बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुहैब ख़ान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। प्री कैलकुलस की इस सीरीज़ में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन इंटरवल्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, यानी आज हम इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिफिनीशन क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, तो वो तमाम हम कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं इंटरवल की तरफ। इंटरवल की क्या डिफिनीशन है? अ सेट डेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स। इंटरवल क्या होता है? एक सेट होता है। इंटरवल इज अ सेट डेट कंसिस्ट ऑफ, जिसमें क्या होती है? ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन इंटरवल। ठीक है ना सर, एक इंटरवल एक ऐसा सेट होता है जिसमें दो पॉइंट्स के दरमियान में जब तमाम रियल नंबर शामिल हो जाए, इनफाइनाइट रियल नंबर शामिल हो जाए, तो वो फिर इंटरवल बन जाता है। ये दो पॉइंट्स से क्या मुराद है? ये भी कोई दो रियल नंबर होंगे। दो रियल नंबर के दरमियान में जब तमाम रियल नंबर शामिल हो जाए, ऐसे सेट को फिर हम क्या कहेंगे? इंटरवल कहेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक रियल नंबर लाइन है, मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि दरमियान में ओरिजिन होता है, या इसको जीरो भी कहते हैं। 1 2 3 अप टू पोज टू इन्फिनिटी तक ये लाइन जाता है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो ये एक रियल नंबर लाइन है। इसमें से मैं कोई भी दो पॉइंट्स ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 0 और 1 लेता हूँ, 0 और 1 पॉइंट लेता हूँ। तो 0 और 1 के दरमियान में कितने रियल नंबर्स है? ये बात याद रख ले, इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, किसी भी दो रियल नंबर के दरमियान में देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो 0 और 1 के दरमियान में कितने रियल नंबर्स है? इनफाइनाइट रियल नंबर्स है। तो ये दो पॉइंट्स अगर मैं ले लूँ, यानी इस इंटरवल से, यानी इस पूरे रियल नंबर लाइन से अगर मैं ये एक पर्टिकुलर हिस्सा उठा लूँ, तो ये फिर क्या बन जाएगा? इंटरवल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इस सेट को हम कहेंगे इंटरवल इसको कहेंगे। ठीक है ना, तो इंटरवल में हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं और उन दो पॉइंट के दरमियान में इनफाइनाइट रियल नंबर शामिल होते हैं। इस सेट को इंटरवल कहा जाता है। एक ऐसा सेट जिसमें हमारे पास दो रियल नंबर के दरमियान में या दो पॉइंट्स के दरमियान में रियल नंबर, तमाम रियल नंबर शामिल हो, तो वो फिर क्या कहलाता है? इंटरवल कहलाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो दो पॉइंट्स मैंने लिए हैं 0 और 1, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एंड पॉइंट्स कहते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs भी है, इनको हम एंड पॉइंट्स कहते हैं। 0 और 1 को क्या कहा जाता है? एंड पॉइंट्स कहा जाता है। तो बाज़ औक़ात ये एंड पॉइंट्स उस इंटरवल में शामिल होते हैं, बाज़ औक़ात नहीं होते। ठीक है ना, तो इसकी अपनी रिप्रेजेंटेशन है और इसके लिए फिर अपनी इसकी एक डिफिनीशन है, वो भी हम पढ़ेंगे कि जब शामिल हो तो इसको क्या कहा जाएगा, जब शामिल ना हो ये एंड पॉइंट्स तो तब क्या कहा जाएगा और किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना समझने की कोशिश करें कि इंटरवल क्या होते हैं? अ सेट दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान में जब तमाम रियल नंबर शामिल हो, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? इंटरवल कहते हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि स्पेशल नोटेशन विल बी यूज टू इंडिकेट एन इंटरवल ऑन द रियल नंबर लाइन। इसके लिए स्पेशल नोटेशन यूज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जिस तरह इन्होंने एग्जांपल के जरिए यहाँ पर बताया है कि द इंटरवल इंक्लूडिंग ऑल नंबर्स x वेयर, इसको किस तरह प्रोनाउंस करेंगे? देख ले, x इज लेस देन 3 वाइल x इज ग्रेटर देन -2। x की वैल्यू 3 से कम होगी एंड x इज ग्रेटर देन -2 इज रिटन एज। तो इसको किस तरह लिखेंगे? अगर इसको इंटरवल फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं तो देख ले, जब भी हमारे पास लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल आ जाए और इक्वल इसके साथ ना हो, सिर्फ या लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, इक्वल इसके साथ ना हो, यानी लेस देन आर इक्वल टू ना हो या ग्रेटर आर इक्वल टू ना हो। ठीक है ना, तो सिर्फ इस तरह के अगर सिंबल आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट्स है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है ना, जिस तरह देख ले, x इज लेस देन 3, यानी x की वैल्यू 3 से कम होगी, 3 इसमें इंक्लूड नहीं है। ये -2 और 3 को हम क्या कहते हैं? एंड पॉइंट्स कहते हैं। और यहाँ पर देख ले, x इज ग्रेटर देन -2, x की वैल्यू -2 से ग्रेटर होगी। तो अगर मैं इसको इंटरवल फॉर्म में लिखूंगा तो इस तरह लिखूंगा, देखे, -2 और 3 लिखूंगा। ये जो पेरेंथेसिस मैंने लगाए हैं, इस पेरेंथेसिस का मतलब ये है कि इसमें ये एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ इसके दरमियान में इनफाइनाइट रियल नंबर शामिल होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर शामिल होंगे। तो जब भी इस तरह के पेरेंथेसिस आ जाते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं
ओपन इंटरवल इसको कहा जाता है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल एक ऐसा इंटरवल होता है जिसमें एन पॉइंट शामिल नहीं होते, इसको ये पेरेंथेसिस से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात की समझ आ रही है? अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस तरह दिया जाता कि x की वैल्यू जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 3 है और x जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू -2 है, कि x की वैल्यू जो है वो 3 से कम होगी या 3 के बराबर होगी, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 3 से कम होगी या बराबर होगी, और x की वैल्यू ग्रेटर होगी -2 से या इक्वल होगी। देख ले, ग्रेटर आर इक्वल टू सिंबल है यहाँ पर, लेस देन आर इक्वल टू है। इसको अगर आप प्रोनाउंस करेंगे ना, जब फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो इसको हम कहेंगे ग्रेटर आर इक्वल टू -2। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसको हम कहेंगे लेस देन आर इक्वल टू 3। इसको इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, x इज लेस देन आर इक्वल टू 3 वाइल x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -2। तो मतलब ये है कि इन दोनों, मतलब ये है कि इसमें ये एंड पॉइंट्स भी शामिल है। तो अगर मैं इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो किस तरह लिखूंगा, इस तरह देख ले, -2 और 3 लिखूंगा और ये वाला ब्रैकेट हम लगाएंगे, ठीक है। तो इस ब्रैकेट का मतलब ये है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये है कि इसमें ये एंड पॉइंट्स भी शामिल है, और जब ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं तो इसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल कहा जाता है। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इंटरवल होता है जिसमें एंड पॉइंट्स भी शामिल होते हैं, और क्लोज इंटरवल को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओपन इंटरवल एक ऐसा इंटरवल होता है जिसमें एंड पॉइंट शामिल नहीं होते और इसको पेरेंथेसिस से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लोज इंटरवल एक ऐसा इंटरवल होता है जिसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाए, इसमें ये एंड पॉइंट शामिल होते हैं, -2 भी इंक्लूडेड है, 3 भी इंक्लूडेड है, और इसके दरमियान में इनफाइनाइट रियल नंबर से वो तो वैसे भी होंगे, क्योंकि इंटरवल की डिफिनीशन ये है कि दो पॉइंट्स के दरमियान में जब तमाम रियल नंबर शामिल हो जाए तो ऐसे सेट को इंटरवल कहते हैं ना, तो इसके दरमियान में तो नंबर शामिल होंगे। बात सिर्फ ये है कि अगर एन पॉइंट शामिल हो जाए तो वो क्लोज इंटरवल बन जाएगा, अगर एन पॉइंट शामिल ना हो तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल कहते हैं, ठीक है। चलो मजीद थोड़ा देखते हैं। अच्छा जी, क्या लिखा है कि एन इंटरवल डेट इंडिकेट्स बोथ इस एंड पॉइंट्स, ऐसा इंटरवल जिसमें दोनों एंड पॉइंट शामिल होते हैं, एंड पॉइंट शामिल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल ऐसा इंटरवल होता है जिसमें दोनों एंड पॉइंट शामिल होंगे। अ स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट्स दैट अ नंबर इज अ पार्ट ऑफ इंटरवल, यानी जो क्लोज इंटरवल होते हैं ना उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल कहते हैं। और क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा इंटरवल होता है जिसमें ये एंड पॉइंट शामिल होंगे, चाहे यहाँ पर कोई भी नंबर हो, 1 2 हो, 3 4 हो, जो भी हो, ठीक है ना। तो इस इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, एंड पॉइंट्स कहते हैं ना, एंड पॉइंट्स कहते हैं। तो ये जब एंड पॉइंट शामिल हो तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है और इनको हम क्लोज इंटरवल कहते हैं, ठीक है। एंड अ पेरेंथेसिस इंडिकेट्स दैट अ नंबर इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंटरवल, लेकिन अगर कोई दो एंड पॉइंट्स वो इस तरह पेरेंथेसिस में लिखा हो, 1 2 है और वो पेरेंथेसिस में लिखे गए, तो इसका क्या मतलब है, इनका मतलब है कि जो एंड पॉइंट्स है ये इसमें इस इंटरवल में शामिल नहीं है, इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल, इसको कहा जाता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल एक ऐसा इंटरवल होता है जिसमें एंड पॉइंट शामिल नहीं होते, यानी इसमें 1 2 इंक्लूडेड नहीं है, बाकी 1 2 के दरमियान में जितने भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स है वो तमाम इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। इसको इस तरीके पेरेंथेसिस से रिप्रेजेंट किया जाता है, इनको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। बाज़ औक़ात इस तरह भी होते हैं कि जो दो एंड पॉइंट्स होते हैं, एक एंड पॉइंट शामिल होता है दूसरा नहीं होता, तो फिर आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ जो है यहाँ पर आ जाए x इज लेस देन 3 वाइल x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 आ जाए, x की वैल्यू 3 से कम होगी लेकिन x की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर होगी, ठीक है ना, यानी 1 देख ले 1 के साथ इक्वल का सिंबल भी आए, यानी x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 है, तो मतलब है कि ये 1 उसमें शामिल होगा लेकिन 3 शामिल नहीं होगा, एक एंड पॉइंट शामिल है दूसरा एंड पॉइंट शामिल नहीं है। तो अगर मैं इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो फिर किस तरह लिखूंगा, ठीक है। तो देख ले मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 और यहाँ पर लिखूंगा 3, अब 3 शामिल नहीं है तो जो एंड पॉइंट शामिल नहीं हो तो उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, यस पेरेंथेसिस लिखते हैं, तो इसके लिए हम पेरेंथेसिस लगाएंगे। अब 1 इसमें इंक्लूडेड है तो जो इंक्लूडेड होता है एंड पॉइंट उसके लिए कौन सा सिंबल यूज किया है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे।
तो इसको हम कहते हैं हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज इंटरवल कहा जाता है। ये भी इंटरवल की एक टाइप है, जैसे हम कहते हैं हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल, इसको कहा जाता है हाफ ओपन हाफ क्लोज। हाफ ओपन क्लोज भी इसको कहते हैं हाफ ओपन क्लोज इंटरवल इसको कहा जाता है। बात की समझ आ रही है? जब एक एंड पॉइंट शामिल हो दूसरा एंड पॉइंट शामिल ना हो तो इसको फिर हाफ ओपन क्लोज इंटरवल कहा जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी एंड पॉइंट शामिल होगा उसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो एंड पॉइंट शामिल नहीं होगा उसको पेरेंथेसिस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है ना? अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा देख ले, कह रहे कि इन द टेबल डेट फॉलोज वी इज्यूम डेट ए लेस देन बी। ठीक है, मैंने कोई दो रियल नंबर्स लिए, जनरली ए लेस देन बी। ठीक है, एक रियल नंबर ए है दूसरा बी है और ए की वैल्यू वो बी से कम होगी। तो यहाँ पर इनइक्वलिटी, इंटरवल नोटेशन और एक्सप्लेनेशन। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरे साथ है x इज लेस देन आर इक्वल टू बी वाइल x इज ग्रेटर आर इक्वल टू ए है। ठीक है ना? x की वैल्यू b से कम होगी और a से ग्रेटर होगी, और a और b दोनों इसमें क्या होंगे? यस, इंक्लूडेड होंगे। देख ले, इक्वल b इसके साथ आए, इस इनइक्वलिटी के साथ क्या है? इक्वल का सिंबल भी यूज किया गया है। तो जब ये दो जो है इसको हम क्या कहते हैं? a और b को हम क्या कहते हैं? एन पॉइंट्स कहते हैं, और इसमें एन पॉइंट्स शामिल है। तो जब एन पॉइंट शामिल हो जाए तो इसको किस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा? स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ए बी और इसके साथ लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये है कि इसमें ये एन पॉइंट्स दोनों शामिल है, और इन एन पॉइंट्स के दरमियान में जितने भी रियल नंबर्स है वो भी शामिल होंगे, और इसको हम क्या कहते हैं? क्लोज इंटरवल कहते हैं, क्लोज इंटरवल। तो ये बन जाएगा क्लोज्ड, क्लोज इंटरवल कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे कि बोथ ए एंड बी आर, बोथ ए एंड बी क्या है? आर इंक्लूडेड। इसमें ए और बी दोनों शामिल है, बोथ ए एंड बी आर इंक्लूडेड। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर है कि x की वैल्यू x इज लेस देन b वाइल x इज ग्रेटर आर इक्वल टू a। ठीक है ना? x की वैल्यू b से कम होगी लेकिन x इज ग्रेटर आर इक्वल टू a होगा। अब यहाँ पर देख ले, जो ये एन पॉइंट्स हमें गिवन है a और b, a जो एन पॉइंट है वो तो शामिल है क्योंकि इसमें इक्वल भी आया है, b जो है वो शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा इंटरवल होगा? इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा? देख ले, मैं यहाँ पर a भी लिख देता हूँ और b लिख देता हूँ। अब b जो है वो इस जो है वो शामिल नहीं है, इस सेट में इंक्लूडेड नहीं है ये एन पॉइंट। तो जो इंक्लूड है उसके लिए हम कौन सा पेरेंथेसिस यूज करते हैं? a इसमें शामिल है तो a के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस इंटरवल को हम कहते हैं हाफ ओपन क्लोज इंटरवल, इसको कहा जाता है हाफ ओपन क्लोज इंटरवल, इसको कहा जाता है ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये जो ए एन पॉइंट है, ए इज इंक्लूडेड बट बी इज नॉट। ए इज इंक्लूडेड, या डायरेक्ट आप लिख देते ए इज इंक्लूडेड बी इज नॉट, बी इज नॉट, कि ए एन पॉइंट इसमें शामिल है बी शामिल नहीं है। तो जब दो में से कोई एक एन पॉइंट शामिल हो तो वो फिर हाफ ओपन क्लोज इंटरवल इसको हम कहते हैं। बात की समझ आ रही है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है कि x इज लेस देन आर इक्वल टू b एंड ग्रेटर देन a। x की वैल्यू b से कम होगी या बराबर भी हो सकती है, और x इज ग्रेटर देन a। अब इसमें भी दो एंड पॉइंट्स है, एक एंड पॉइंट इंक्लूडेड है दूसरा इंक्लूडेड नहीं है इस इंटरवल में। तो फिर क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप लिख देंगे a और b। b इंक्लूडेड है, b के साथ इक्वल भी आया है, तो जब b इंक्लूडेड है तो कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे? स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। और यहाँ पर a इंक्लूडेड नहीं है तो इसके लिए पेरेंथेसिस लगाया जाएगा, तो इसको भी हम हाफ ओपन क्लोज इंटरवल कहते हैं, हाफ ओपन क्लोज इंटरवल इसको कहा जाता है। बात की समझ आ रही है? तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि b इज, एक्सप्लेनेशन में लिख देंगे कि b इज इंक्लूडेड, b इज इंक्लूडेड, a इज नॉट, a इज नॉट। आसान है ना? इंतहाई आसान है। देख ले कि एक एंड पॉइंट इसमें शामिल है दूसरा शामिल नहीं, तो इसको हम हाफ ओपन क्लोज इंटरवल कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास है कि यहाँ पर अगर आ जाए x इज लेस देन b एंड x इज ग्रेटर देन a। अब यहाँ पर दोनों एंड पॉइंट शामिल नहीं है,
ना ए इसमें शामिल है उस इंटरवल में, ना बी शामिल होगा। तो इंटरवल फॉर्म में जब लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, आप ए बी लिख देंगे, और दोनों एंड पॉइंट शामिल नहीं है तो इसके लिए पेरेंथिसिस लगाएंगे, पेरेंथिसिस लगाया जाएगा। और इसको हम क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल इसको कहा जाता है, ओपन इंटरवल इसको कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख देंगे कि बोथ ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। तो इससे आप एक स्क्रीनशॉट ले लें या जल्दी जल्दी अपने नोट्स में इसको नोट कर लें, नोटबुक में, तो ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो इंतहाई आसान है। एक हमारे पास क्लोज इंटरवल होता है, एक ओपन इंटरवल होता है, एक हाफ क्लोज हाफ ओपन इंटरवल होता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको तमाम समझा दिया, सही है। चलो मज़ीद इस पर थोड़ा एग्जांपल भी कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। कह रहे कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटरवल्स ऑन नंबर लाइन। तो हमें एक इंटरवल दिया है -2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन में एक रियल नंबर लाइन को ड्रा कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी होता है, यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, दरमियान में ओरिजिन होते हैं। ओरिजिन के राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यानी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये जाते हैं ना। और ज़ीरो के या ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन, अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी तक ये जाता है। तो आपसे यहाँ पर कह रहे कि इसको, इस इंटरवल को, यहाँ ये जो इंटरवल दिए इसको रियल नंबर लाइन पे थोड़ा शो कर ले, रिप्रेजेंट कर ले। तो हम करेंगे क्या, इसके रिप्रेजेंटेशन के मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर आपके पास एक और बॉल पॉइंट हो, कलर बॉल पॉइंट, तो आप या इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर है, इन्होंने कहा है कि -2 से लेकर इन्फिनिटी तक ये इंटरवल है। तो आप -2 से स्टार्ट कर ले, या इस तरह कर ले कि यहाँ पर एक सर्कल लगा ले, इनको फिल कर ले, ठीक है ना। जब सर्कल को आप फिल करेंगे तो इसका मतलब ये कि -2 इसमें इंक्लूडेड है। अगर आप ओपन सर्कल लगाएंगे तो ओपन सर्कल का मतलब ये है कि इसमें वो नंबर शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने सर्कल को फिल कर लिया, तो मतलब इसका ये हुआ कि -2 इसमें इंक्लूडेड है। और आप ये -2 से स्टार्ट कर ले, इस तरीके से यहाँ तक चले जाए कि -2 से लेकर इन्फिनिटी तक ये हमारे पास इंटरवल है। तो इस तरीके से भी आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक और तरीके से भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं कि आप इस तरह इंटरवल रियल नंबर लाइन ड्रा कर लें, -इन्फिनिटी से लेकर पोस्ट इन्फिनिटी तक, दरमियान में 0 लिख दें। यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, और -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पर आप यही वाला ब्रैकेट लगा दें कि -2 के साथ आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें कि -2 इसमें इंक्लूडेड है, और यहाँ से नंबर स्टार्ट हुए और यहाँ तक पहुँचे हैं इन्फिनिटी तक, तो इसके साथ इस तरह पेरेंथेसिस लगा दें। तो इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, तो ये आपका बस फिर कंप्लीट आंसर बन जाएगा। जो भी आप करना चाहते हैं, ऊपर वाला लेना चाहते हैं, नीचे वाला, तो दोनों ठीक है। तो नेक्स्ट हमें जो दिया है, इसके सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि हमें एक इंटरवल दिया है, -2 और 1 दिया है, और ये कौन सा इंटरवल है, ये क्लोज्ड इंटरवल है। मुझे किस तरह पता चला, इस स्क्वायर ब्रैकेट से पता चल गया है, ठीक है ना। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि इसमें ये दोनों एंड पॉइंट्स शामिल है। तो कह रहे कि इसको आप रिप्रेजेंट कर ले। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसको चलो हम रियल नंबर लाइन बना देते हैं। -इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, ओरिजिन हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा -1 -2 -3, ठीक है। तो इस तरह पे कर सकते हैं कि मैं क्या कर लूँ कि -2 के ऊपर मैं इस तरह सर्कल ड्रा कर लूँ और इनको मैं फिल कर लूँ। और फिर क्या है, 1 यहाँ पर है, 1 के ऊपर इस तरह सर्कल ड्रा कर लूँ और फिल कर लूँ। तो मतलब ये है कि -2 से लेकर 1 तक इसमें ये तमाम रियल नंबर शामिल होंगे, और -2 और 1 भी इसमें शामिल होगा। तो इस तरीके से भी आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। या एक और मैं चलो रियल नंबर लाइन आपके लिए ड्रा कर लेता हूँ। -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक 0 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 2, यहाँ पर आ जाएगा -1 -2, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे, -2 के ऊपर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे और 1 के ऊपर भी इस तरह ब्रैकेट लगा दे। तो मतलब है कि -2 से लेकर 1 तक जो है ये इंटरवल है, और इसमें -2 1 भी शामिल है, क्योंकि मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया गया है। या एक और तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप इस तरीके से
एरो लगा दे, लाइन लगा दे कि ये -2 से लेकर 1 तक है और -2 भी इंक्लूडेड है और 1 भी इंक्लूडेड है। तो मुख्तलिफ तरीके से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल है, कह रहे कि यूज़ नंबर लाइन टू इंडिकेट द इंटरवल नोटेशन। हमें एक रियल नंबर लाइन दी है और इससे फिर इनको इंटरवल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अगर आप देख लें, यहाँ पर जो इंटरवल दिया है -5 के ऊपर ओपन सर्कल है और यहाँ तक देख ले 3 के ऊपर भी ओपन सर्कल है। मतलब ये जो इंटरवल होगा वो -5 से लेकर 3 तक होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें एंड पॉइंट शामिल होंगे कि नहीं होंगे। तो इसमें एंड पॉइंट शामिल नहीं होंगे क्योंकि सर इन्होंने यहाँ पर ओपन सर्कल लिखा है, ड्रा किया है। अगर इसके बजाय क्लोज सर्कल होता, ये फिल होता, तो फिर उसमें ये एंड पॉइंट शामिल होते। तो अगर मैं इसको इंटरवल फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ पर मैं लिखूंगा -5 और 3, और चूंकि एंड पॉइंट शामिल नहीं है तो इस तरह हम पेरेंथेसिस लगाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके सेकेंड नंबर पार्ट में कह रहे हैं हमें एक रियल नंबर लाइन दिया है, यहाँ पर है -5, -4, -1 नहीं -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2, ठीक है। अच्छा, और -4 के ऊपर इस तरह जो सर्कल है वो क्लोज्ड सर्कल है ना, और -1 के ऊपर है, और कह रहे कि इसको इंटरवल फॉर्म में आप लिख ले। तो किस तरह लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होगा, कौन से एंड पॉइंट शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो देख ले यहाँ पर है -4 और -1, -4 के ऊपर भी क्लोज सर्कल है, -1 के ऊपर भी क्लोज सर्कल है। तो इसका मतलब ये है कि इंटरवल -4 और -1 के इन दरमियान में है, ठीक है ना। इंटरवल इससे बना है -4 और -1 से, और -4 और -1 ये दोनों जो है इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ऊपर वाले एग्जांपल में क्या था, ओपन सर्कल था। तो ओपन सर्कल का मतलब ये है कि इसमें ये एंड पॉइंट शामिल नहीं होंगे। यहाँ पर क्लोज सर्कल है तो मतलब ये कि एंड पॉइंट शामिल होंगे, तो ये क्लोज्ड इंटरवल बन जाएगा आपके पास। तो ये था इंटरवल और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।